श्री श्री रविशंकर को कौन नहीं जानता। और उनके ध्यान, उनके आध्यात्म की बातें, इनसे सारा विश्व और भारतवर्ष बहुत ही अच्छे से रूबरू है। और एक एस्ट्रोलॉजिस्ट है अरुण पंडित करके, जो कि बड़े ही नौजवान हैं, अभी अभी उभरे हैं। परंतु जितने भी ये सूडो साइंस वाले पॉडकास्ट है, चाहे रणबीर अल्लाबादिया हो या अन्य जो भी बच्चे हैं आजकल सूडो साइंस को बेच रहे हैं, उसमें ये एस्ट्रोलॉजिस्ट अरुण पंडित बहुत ही दिखते हैं। और इनकी बातों का मार्केट है, क्योंकि श्री श्री रविशंकर के पुनर्जन्म हो, कर्म सिद्धांत हो, उनके ध्यान हो, ये सब भी बिकता है मार्केट में। तो एस्ट्रोलॉजी भी, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्थाओं में रातों रात पैसा कमा लेना है, ग्रह नक्षत्र से उनका जीवन प्रभावित होता है। इस प्रकार की बातें नेचुरली भारतवर्ष में चल रही है पिछले 200 सालों में ज़्यादातर। तो इन दोनों का एक पॉडकास्ट है जिसमें एस्ट्रोलॉजिस्ट अरुण पंडित और श्री श्री रविशंकर बहुत सारा सूडो साइंस उसके ऊपर बात कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के धंधे को सपोर्ट कर रहे हैं। श्री श्री रविशंकर एस्ट्रोलॉजी को विज्ञान बता करके अरुण पंडित का मार्केट बढ़ा रहे हैं, तो अरुण पंडित भी श्री श्री रविशंकर और उनके ध्यान और उनकी अन्य जो बातें हैं इसका समर्थन करते दिखते रहते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के बारे में बात करेंगे, परंतु उससे पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। हम सूडो साइंस को डिबंक कर रहे हैं, तो हम तार्किक बातें कर रहे हैं। जो अंधश्रद्धा और सूडो साइंस वाली चैनल हैं वो ज़्यादा देखी जा रही है, उनको ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलते हैं, परंतु हम प्रवाह के विपरीत चल रहे हैं। तो हमारे इस साहस के लिए, हमारे इस प्रयास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अन्य लोगों तक इसको पहुंचाओ, कमेंट करो। और जो इस वीडियो को मैं डिबंक कर रहा हूँ, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो आप उस ओरिजिनल वीडियो को, पॉडकास्ट को देख सकते हैं, जिसमें कि एस्ट्रोलॉजिस्ट अरुण और श्री श्री रविशंकर दोनों मिलकर के सूडो साइंस और अंधश्रद्धा के ऊपर पूरा पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ही एस्ट्रोलॉजिस्ट अरुण श्री श्री रविशंकर पूछते हैं कि क्या मृत्यु के बाद जीवन है। तो वहीं से ही पूरा जो सूडो साइंस है या मन गढ़ंत बातें हैं पुनर्जन्म को लेकर के, उसकी शुरुआत हो जाती है। श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि हाँ, मृत्यु के बाद जीवन है और आत्मा कहीं दिनों तक ऐसे ही भटकती रहती है, फिर प्रेत योनि में जाती है, भूत योनि में जाती है और फिर पुनर्जन्म लेती है। तो दोस्तों, पुनर्जन्म हमारे दर्शन का हिस्सा है। जैसे कर्म फल, कर्म सिद्धांत हमारे दर्शन का हिस्सा है, ऐसे पुनर्जन्म निश्चित ही हमारे दर्शन का हिस्सा है, षड दर्शन का हिस्सा है। इससे कोई ना नहीं बोल रहा है, परंतु पुनर्जन्म ऐसी कोई प्रूवन बात नहीं है, वो एक थियरी है। देखिए, उपनिषद हमने पढ़े नहीं है। निरालम उपनिषद में तो ऋषि बार बार बोलते हैं कि ये जो सारा ब्रह्मांड का खेल है ना, इसको ये छोटे दिमाग, छोटे तर्क से समझा नहीं जा सकता। परंतु हमने यहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक चलाने के लिए सब थियरी दी है। तो उपनिषद, जिसको कि हम प्रमुख मानते हैं, वो भी ये स्वीकार करते हैं कि भाई हम एक थियरी है। जैसे मूर्ति पूजा एक थियरी है, हमने इसका स्वीकार किया है, वैसे ही अद्वैत एक थियरी है, जिसमें कि हम चारों ओर परमात्मा देखते हैं। मूर्ति पूजा को उसमें हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमने सब कुछ सनातन में स्वीकार किया है, परंतु सब कुछ थियरी है। तो श्री श्री रविशंकर को ऐसे बात करनी चाहिए कि हाँ, पुनर्जन्म हमारे दर्शन का हिस्सा है, परंतु वो एक थियरी है, वो एक फैक्ट है या एक प्रूवन चीज़ है या 100% सत्य है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म में कुछ भी 100% सत्य नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि हमेशा बोलते हैं कि जिस प्रकार का समय हो, जिस प्रकार का काल हो, उस प्रकार नया दर्शन कोई भी दे सकता है। अब इस काल में पुराने दर्शन की प्रासंगिकता नहीं है, तो आचार्य रजनीश जैसे लोग आकर के चौरबाता बुद्धा का नया भोगी और योगी एक साथ बनने का दर्शन दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे श्री श्री रविशंकर ये सबसे बड़ा झूठ और पाखंड फैला रहे पुनर्जन्म का। वास्तविक हम सब जानते हैं कि वेदांत में पुनर्जन्म यानी कि प्रकृति का पुनर्जन्म। अब देखिए, श्री श्री रविशंकर ही हमेशा बोलते रहते हैं कि हमको हमारे मैं को मारना है, हमारा जो ईगो है, हमारा जो अहंकार है, शरीर के साथ, नाम के साथ, भौतिक चीज़ों के साथ, उसको मारना है, उससे हमें तादात्म्य नहीं साधना है। जैसे कि किसी का नाम महेश है, वो क्षत्रिय है, तो अध्यात्म के अनुसार आपको उस चीज़ों को एक व्यवस्था के तौर पे लेना है, उससे ज़्यादा जुड़ नहीं जाना है। मैं महेश, मैं क्षत्रिय, मैं बड़ा बिजनेसमैन, इन सब चीज़ों से नुकसान होता है। इससे ही हमारा अहंकार प्रकट होता है और हम सुख दुख को पाते हैं माया के आवरण में। तो श्री श्री रविशंकर ही अपने मैं को मारने की बातें करते हैं।
तो फिर पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? मैं को मारना मतलब महेश को मार देना, सुरेश को मार देना, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। तो सुरेश फिर मर कर के महेश कैसे हो सकता है? महेश फिर मर मर के दिनेश का जन्म कैसे ले सकता है? तो उनकी खुद की बातों को ही वो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी लॉजिकल फाल्सिस या जो सूडो साइंस है वो आर्ट ऑफ डाइंग को लेकर के वो यहाँ पे बोल रहे हैं, इसका हम खंडन करते हैं। दूसरा मैंने बोला कि लाइफ आफ्टर डेथ की बात करते हैं, भूत प्रेत की बात करते हैं। भूत प्रेत भी कभी मतलब पैरानॉर्मल ये जो सारी बातें हैं वो सिर्फ बातें हैं, इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इन बातों से लोकप्रियता मिलती है इसलिए ये बातें हम चलाते हैं, तो ये झूठ भी वो वहाँ पे चलाते हैं। फिर बोलते हैं कि मौत के समय इंसान सब रो रहे होते हैं और अपना शरीर ऊपर से देखता है, फिर पहली बार उसको पता चलता है कि शरीर पड़ा है और मैं अलग हूँ, मैं शरीर नहीं था। तो श्री श्री रविशंकर वर्ष 2024 में इस प्रकार की बातें आप कर रहे हो, इसका कोई वजूद नहीं है। इस देश का युवा आपको नहीं सुनेगा, इस बातों का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर एस्ट्रोलॉजी से अरुण उनको पूछते हैं कि मृत्यु के बाद कितने स्टेजेस होते हैं, तो इसमें बोलते हैं कि मृत्यु के बाद अलग अलग स्टेजेस होते हैं, अलग आत्मा जो दूसरा जन्म लेती है उसके पहले अलग अलग जगहों पे रहती है, और इस प्रकार की बातें मतलब कर रहे हैं जिसका कि कोई वास्तविक, पर वो इस प्रकार से कर रहे हैं जैसे इन्होंने सब अनुभव किया है, वो खुद मर करके गए हैं, इन्होंने ये सब चीज़ें वास्तविक जीवन में अनुभव की है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा अंधश्रद्धा वाला विषय वो यहाँ पे कर रहे हैं। फिर बात करते हैं कि यमराज की बात करते हैं पॉडकास्ट में कि भाई यमराज ऐसे नहीं है जैसे गदा लेकर के भैंस पे बैठे हुए हैं। तो देखिए, हमको तो पता है पुराणों की वार्ताओं में हम प्रतीक के तौर पे सभी कैरेक्टर को डेवलप करते हैं कि भाई मृत्यु का देवता है तो इस प्रकार मृत्यु के देवता के रूप में हम इनको देखते हैं। तो श्री श्री रविशंकर बोलते हैं ऐसा नहीं कि वो ऐसे भैंस के ऊपर बैठ करके आते हैं, गदा है, यमराज है, परंतु वो नॉर्मल होते हैं। तो ये भी पुराने की बातों की मनगढ़ंत जो बातें हैं पुराणों की, या तो सिर्फ समाज को समझाने के लिए जिन बातों को हमने घटा गया वो वास्तविक है, और यमराज वास्तव में ऐसे घूमते हैं ऊपर, इस प्रकार की बातें भी कहीं ना कहीं श्री श्री रविशंकर हमको यहाँ पे करने को देखते मिलते हैं। फिर ध्यान की बात आती है, क्योंकि उनका पूरा आर्ट ऑफ लिविंग और उनका जो धंधा है ध्यान का, योग निद्रा वाला और वो सब, तो उस पर ही चलता है। तो एस्ट्रोलॉजी अरुण पंडित बोलते हैं कि गुरुजी, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि जब ध्यान की शुरुआत करते हैं तो डरावने सपने आते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें दिखती है जिससे इंसान डर जाता है। तो श्री श्री रविशंकर बोलते हैं कि गुरु के बिना ध्यान नहीं करना चाहिए, आपको गुरु के उसमें ही ध्यान करना चाहिए, मार्गदर्शन में। तो ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं ये फिर अपने आर्ट ऑफ लिविंग वाली जो उनकी सुदर्शन क्रिया है, योग निद्रा है, इन सब की बातें कल लगने जाते हैं, तो इसको बेचने की बातें करते हैं। देखिए, पूरे पॉडकास्ट में हमें पता चलता कि दोनों एक दूसरे के धंधे को बेच रहे हैं। अब दूसरी बात, वो बोलते सुदर्शन क्रिया भी घर पे नहीं करनी चाहिए, उनकी जो सुदर्शन क्रिया है, वैसे वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है जो महर्षि महेश योगी का है, उसको ही अलग रूप से ये बेच रहे हैं। मैं सब मतलब पार्ले जी के बिस्किट को आप पार्ले जी में से निकाल करके मोनेको के कवर में बेच रहे हो, प्रोडक्ट वही है जो महर्षि महेश योगी ने इन्वेंट की थी, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, यानी कि भावातीत ध्यान। तो इसको ही श्री श्री रविशंकर, और इसमें भी ये बयान मतलब आग्रह करते हैं कि हमारे जो शिक्षक है उसके पास ही आपको करना चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं वो आपको आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेस यहाँ पे बेच रहे हैं बड़े ही स्मार्ट तरीके से। फिर वो अब देखिए, श्री श्री रविशंकर के बारे में तो बहुत सारी बातें हो चुकी, उनके धंधे के बारे में बात हो चुकी, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात हो चुकी। अब श्री श्री रविशंकर की बारी आती है कि वो मतलब एस्ट्रोलॉजिस्ट अरुण पंडित को भी कुछ फ़ायदा, क्योंकि इन सब का ऐसे ही चलता है, ये जितने भी सूडो साइंस वाले हैं ना, वो सब आपस में मिलजुल करके अपना धंधा चलाते हैं। तो फिर श्री श्री रविशंकर बोलते हैं कि ज्योतिष विज्ञान है और ज्योतिष को मानना चाहिए, ग्रह नक्षत्र को मानना चाहिए, इस प्रकार सारी बहुत सारी वो आप डिटेल में वीडियो में देख सकते हो, शनि और इसकी दशा, ये न वो न, मतलब आपका सर चकरा जाएगा। इस प्रकार की सारी अंधश्रद्धा की बातें श्री श्री रविशंकर कर रहे हैं, जिनको कि पूरी दुनिया ने काफ़ी सारे अवार्ड दिए हैं। तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं एक पॉडकास्ट में जिसको कि पूरी दुनिया सुनती है। तो इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बात बहुत ही इस पूरे पॉडकास्ट में हमको देखने को मिलती है। अब देखिए, श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग में जो काम कर रहे हैं इसकी तो हम सराहना करते हैं कि भाई पूरी जब
जो ये मिडल ईस्ट है, जो सब इस्लामिक राष्ट्र है, उसमें जब वॉर या ऐसी स्थिति होती है तो श्री श्री रविशंकर खुद चल के वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे शांति का काम करते हैं। फिर काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें कर रहे हो, ध्यान खास करके अब उनका योग निद्रा ध्यान है, सुदर्शन क्रिया है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे प्रतीक के तौर पे है, सब कुछ धंधा है, ये तो हम मानते हैं और यही है, पर फिर भी इससे लोगों को फ़ायदा है। क्योंकि देखिए सुदर्शन क्रिया में वो क्या करते हैं, अपनी सांस से देखने को बोलते हैं या मन के साक्षी बनने की बात करते हैं, तो निश्चित ही इससे लाभ होता है और इंसान कहीं ना कहीं जो उसके मन के तल पे चलने वाले दुख और तनाव से छूट जाता है। योग निद्रा से भी आप इंसोमेनिया या अनिद्रा जैसे रोग आपको है तो उससे भी आप छूट जाते हो। तो ये सारी चीज़ें ठीक है और ये उनको करनी चाहिए। इसमें हम देखिए उनको आश्रम चलाने चाहिए, उसमें उनको चार्ज करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद बोलता हूँ गौतम बुद्ध के ज़माने में तो भिक्षा मुफ्त मिल जाती थी, आपको बगीचे में आम भी मुफ्त मिल जाता था, परंतु आजकल ऐसी स्थिति नहीं है। आज जंगल में आम नहीं है, किसी के बगीचे में खड़ा है। तो पूंजीवादी व्यवस्थाओं में हर एक चीज़ का मूल्य है तो अध्यात्म का भी होगा, इसमें वो गलत नहीं है, मैं इनकी सराहना करता हूँ। पर वो सिर्फ ध्यान और अध्यात्म के बारे में बात करें ना तब तक ठीक है। फिर ये ज्योतिष, फिर काफ़ी सारी चीज़ें अब आध्यात्मिक गुरुओं का ऐसा है कि फिर वो मेडिकल के ऊपर पे बोलने लगते हैं, देश की सुरक्षा के ऊपर पे बोलने लगते हैं। तो जो उनका विषय है, अब ये मेरी चैनल का विषय है अध्यात्म, तो मुझे इसी प्रकार की बात है। अब इसके ऊपर फिर मैं कल कोई और बातें करने लग जाऊं तो आपको भी लगेगा कि भाई चैनल का टाइटल कुछ है, उद्देश्य कुछ है और ये इंसान कुछ और कर रहा है। तो दोनों मिलकर के अपने मतलब जो सूडो साइंस है उसको कहीं ना कहीं बेच रहे हैं। तो इस बात का मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं है और एक जिम्मेदार आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते इनको इस प्रकार की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उनको सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो इनको इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।